धर्म, मजहब, नियम और कानून को लेकर इनके रखवालों ने समय समय पर कई बातें की, कई तरह के तथ्य सामने रखे। कहा जाता है हर धर्म प्यार, मोहब्बत और अमन का पाठ पढ़ाता है। हर धर्म में, हर धार्मिक ग्रंथ में सच्चाई और अच्छाई लिखी है और यही वजह है, बात चाहे गीता की करें, कुरान की करें, बाइबल की करें या जिक्र चाहे गुरु ग्रंथ साहिब का क्यों ना किया जाए, इन सब पर भरोसा करने वाले और इन्हें भगवान की भांति पूजने वाले लाखों करोड़ों लोग आपको मिलेंगे। मगर सवाल यह उठता है कि अच्छी बातें तो कोई भी लिख सकता है, फिर इनके तार भगवान से भला क्यों जोड़े। आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको कुरान से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें जानने के बाद इसके अस्तित्व को लेकर और साथ ही कुरान की सच्चाई को लेकर किसी तरीके का प्रश्नवाचक चिन्ह बाकी नहीं रह जाएगा। इस सवाल के जवाब को कई पहलुओं के जरिए देने की कोशिश करते हुए हम आपको तथ्य बताएंगे जिनकी गहराई में अगर आप उतरेंगे तो शंका पूरी तरह से मिट जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अरब के मोहम्मद की। अगर आप उस समय के पहलुओं को जानेंगे तो इस बात से अवगत हो जाएंगे। ये वो दौर था जब मोहम्मद ना तो पढ़ना जानते थे, ना लिखना और ना ही इन्हें शायराना शौक था, मगर बावजूद इसके अरब के इन्हीं लोगों को शायरी के मामले में बादशाहत हासिल थी, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं अपनी कई पीढ़ियों के नाम ये सभी शायरी के माध्यम से बयां करते थे। ये वो दौर था जब अरब में एक से बढ़कर एक उम्दा दर्जे के कवि या शायर मौजूद थे। हर साल वहां शायरी की कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था, जिसमें शिरकत करते हुए, जिसका हिस्सा बनते हुए कई मील दूर से लोग आते थे और जो शायर या कवि लोगों का दिल जीत ले, प्रतियोगिता को अपने नाम कर ले, उस विजेता का सब सजदा किया करते थे। ऐसे माहौल में एक दफा मोहम्मद ने एकाएक एक कलाम पेश करते हुए यह दावा किया कि यह अल्लाह की तरफ से है और आवाम में से किसी को भी इस पर शंका है तो ऐसा कलाम बना कर दिखाए। अब आप जरा सोच कर देखिए, अरब का वो मंजर जहां एक और अनपढ़ शख्स है जिसकी उम्र 40 साल की है, मोहम्मद जिसमें किसी तरीके की कोई तालीम हासिल नहीं की, जो पढ़ाई लिखाई और शायरी नहीं जानता, वहीं दूसरी तरफ इकबाल, गालिब, मीर और हाली जैसे महान शायर हैं जिनकी शायरी के चर्चे चारों ओर होते आए हैं, जो शहर भर में अपने हुनर को लेकर पहचाने जाते हैं। ऐसे में वो अनपढ़ शख्स इन शायरों को चैलेंज कर रहा है और साथ ही ये दावा पेश कर रहा है कि अगर सारे उम्दा शायर मिल भी जाएं तो भी इस मुकाबले की कलाम पेश नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, मोहम्मद को हराने के लिए कई बड़े बड़े शायर उस आम शख्स के खिलाफ जंग लड़ते गए, मगर इतिहास गवाह है इस बात का कि उन सब ने एकजुट होकर भी एक पन्ना ऐसा नहीं लिखा जिसे कुरान के सामने पेश करते मोहम्मद को झूठा साबित किया जा सके। ऐसे में तमाम लोगों को आखिर में इस बात पर यकीन करना पड़ा कि ऐसा कलाम किसी खास का ही हो सकता है। इंसान के अंदर ऐसी काबिलियत नहीं कि कलाम को इस तरीके से लिख सके। कुरान को लेकर हमेशा कहा जाता है कि इसे लिखने वाला कोई आम शख्स हो ही नहीं सकता। ये कोई आम किताब है ही नहीं, जिसके पीछे की वजह भी चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जिन लोगों को अरबी भाषा का हल्का भी ज्ञान है वो इस हकीकत से परिचित है कि कुरान ने अरबी भाषा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, क्योंकि इसमें बेहद हाई स्टैंडर्ड की अरबी शैली का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं आज तक इतने स्टैंडर्ड की अरबी का इस्तेमाल करते हुए कोई किताब नहीं लिखी गई। आम इंसान के द्वारा इतनी हाई स्टैंडर्ड की अरबी लिखना नामुमकिन कहा जाता है। ऐसे में इस बात पर मोहर लग जाती है कि कुरान कोई आम किताब नहीं है। अब आते हैं
कुरान में हुए बदलावों को लेकर। ये बात तो आप जानते हैं, समय समय पर हर ग्रंथ में कुछ बदलावों के साथ उसके नए एडिशन को सामने लाया जाता रहा है। मगर हैरानी होगी आपको जानकर कि कुरान में अल्लाह ताला ने जो भी दावे किए हैं उनमें आज तक किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि खुद अल्लाह ताला इसकी रखवाली करते हैं। कुरान कोई आम किताब नहीं है। इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए ये जानकर कि लगभग 1450 सालों से ये ऐसी ही है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।